हेलो दोस्तों, तो आपने लाइफ में कभी न कभी एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी कि कभी-कभी अपन अपने हाथ पे सो जाते हैं एंड जब अपन सुबह उठते हैं, तो अपना हाथ कुछ इस पोज़ीशन में आ जाता है। सो यहाँ पे जो भी कंडीशन जनरेट हुई, तो ये कौन-सी नर्व के डैमेज के कारण हुई? रेडियल नर्व के डैमेज के कारण हुई। सो आइए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ रेडियल नर्व। सो पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियल नर्व के बारे में बताओ। तो आइए बात शुरू करते हैं रेडियल नर्व की। सो अगर मैं बात करता हूँ रेडियल नर्व की, सबसे पहले अपने से पूछा जाता है कि इसकी रूट वैल्यू बताओ। तो अपन ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ के आए हैं, इसकी रूट वैल्यू क्या होती थी? C5 टू T1, C5, C6, C7, C8 एंड T1। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके कोर्स की, ये कैसे कैसे जा रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्सिला में कैसे होती हैं? तो फ्रॉम पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से जनरेट होती हैं। फिर ये जाती हैं रेडियल ग्रूव में, फिर ये रेडियल ग्रूव से लेटरल एस्पेक्ट में आ जाएगी एंड फिर ये पास होगी बिटवीन ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियो रेडियलिस मसल एंड ऐसे करके ये इन फ्रंट आ जाती है लेटरल एपिकॉन्डाइल के। फिर जैसे ये लेटरल एपिकॉन्डल के फ्रंट में आती हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, एक सुपरफिशियल ब्रांच एंड दूसरी पोस्टीरियर इंट्रोसियस ब्रांच। अब जो ये सुपरफिशियल ब्रांच है, ये पहले तो क्यूबिटल फोसा में रन करेगी, फिर ये एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स का रूफ फॉर्म करेगी एंड देन ये सप्लाई करती है लेटरल 3.5 ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड एंड फिंगर्स एक्सेप्ट नेल बेड, ठीक है। जो डॉर्सल एस्पेक्ट है 3.5 उसको सप्लाई करेगी, ठीक है। तो नेल बेड को कौन सप्लाई करेगा? रेडियल नर्व नहीं करती तो कौन करेगा? मीडियल नर्व सप्लाई करती है, पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दूसरी ब्रांच की, जो पोस्टीरियर इंट्रोसिस ब्रांच है, ये पास होती है फ्रॉम सुपिनेटर मसल एंड देन ये रन करती है बिहाइंड द इंट्रोसियस मेम्ब्रेन एंड ये देन सप्लाई करेगी एक्सटेंसर्स ऑफ फोर आर्म को, ठीक है। अब जो भी मैंने यहाँ पे बात करी, अगर मैं इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ तो ये कैसा डायग्राम बनेगा एंड उस पर अपन इसकी ब्रांचेस की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ डायग्राम बन के अपने सामने आता है, ठीक है। अपन यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले ये C5, C6, C7, C8 एंड T1 से ये एक्सिलरी नर्व ये रेडियल नर्व जनरेट होती हैं। देन ये आती है रेडियल ग्रुप में, देन ये यहाँ पे फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकॉन्डल में आती हैं एंड ये देन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, एक सुपरफिशियल ब्रांच एंड एक पोस्टीरियर इंट्रोसिस ब्रांच। नाउ अपन बात करते हैं किस किस को सप्लाई कर रही है, कौन कौन सी मसल्स को ये रेडियल नर्व सप्लाई कर रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो, तो जब ये एक्सिला में होती है, ठीक है, तो ये सप्लाई करती है कौन सी मसल्स को? ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को एंड ट्राइसेप्स के मीडियल हेड को। जब ये रेडियल ग्रुप में होती हैं तो तब ये सप्लाई करती हैं ट्राइसेप्स के लेटरल हेड को एंड मीडियल हेड को एंड एनकोनिस को भी सप्लाई करती हैं। जब ये लेटरल एस्पेक्ट में होती हैं तभी सप्लाई करती है एक तो ब्रेकियोरेडियलिस को एंड एक एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को। फिर ये इसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, एक सुपरफिशियल ब्रांच होती है जो सप्लाई करेगी किसको? लेटरल 3.5 ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड एंड फिंगर्स को सप्लाई करती है। एंड जो दूसरी ब्रांच है दैट इज पिन ब्रांच, पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, वो सप्लाई करती है ऑल दी एक्सटेंसर्स एक्सेप्ट एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। उसको ऊपरी ब्रांच मिल गई थी, ठीक है। अपने मन में आता है कि कौन कौन से दूसरे एक्सटेंसर हैं, तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, एक हो गया एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, एक्सटेंसर ऑफ रिस्ट ऑफ फिंगर्स व्हाटएवर, ठीक है। रेडियल नर्व पढ़ने के बाद अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट की, कि अगर इसकी इंजरी हो जाए तो क्या क्या इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके क्लिनिकल पॉइंट को समझने के लिए मैं इस नर्व को चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं इस नर्व पे चार पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, दैट आर, जो ए पॉइंट है मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ एक्सिला में, जो बी पॉइंट है उसको मैं ले रहा हूँ रेडियल ग्रुप में, जो सी पॉइंट है उसको मैं ले रहा हूँ लेटरल एपिकॉन्डाइल पे एंड जो डी पॉइंट है उसको ले रहा हूँ पिन ब्रांच पे। सपोज करो ए पॉइंट पे इंजरी हो गई, तो अगर ए पॉइंट पे इंजरी है दैट इज इंजरी इन एक्सिला एंड इसको अपन एक नाम देते हैं क्रश पैल्सी। एंड अगर मैं बात करूं कि ए पॉइंट पे इंजरी हो जाए तो क्या होगा? एक्सिला में अगर इंजरी होगी तो पूरी की पूरी नर्व अफेक्ट हो जाएगी, तो ये जितनी भी मसल्स को सप्लाई कर रही थी सब अफेक्ट होंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे ट्राइसेप्स अफेक्ट होती है। तो अगर ट्राइसेप्स अफेक्ट है तो ट्राइसेप्स का काम था एक्सटेंशन कराना, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? फ्लेक्स्ड एल्बो देखने को मिलेगा। जितने भी रिस्ट के एक्सटेंसर वो अफेक्ट होंगे तो रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा। फिंगर एक्सटेंसर भी अफेक्ट होंगे तो फिंगर ड्रॉप भी देखने को मिलेगा। तो एंड जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो भी इन्वॉल्व होगी, तो सेंसरी लॉस भी देखने को मिलेगा डॉर्सम ऑफ हैंड पे, ठीक है।
इसके बाद मैं बात करता हूँ कि सपोज करो ए पॉइंट पे इंजरी नहीं हुई, बी पॉइंट पे हो गई, रेडियल ग्रूव में इंजरी हो गई, तो इंजरी इन द रेडियल ग्रूव को अपन नाम देते हैं सैटरडे नाइट पैल्सी। सो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि सैटरडे नाइट पैल्सी कौन सी नर्व के अफेक्ट होने के कारण होती है, तो सीधा आंसर हो जाता है रेडियल नर्व, पता ही होना चाहिए, ठीक है। सो अगर सैटरडे नाइट पैल्सी है किसी को, तो उस केस में जो ट्राइसेप्स होती है वो पार्शियल इफेक्ट होगी। अब इसी बात, उसका जो लॉन्ग एंड मिडिल हेड है उसको पहली सप्लाई मिल जाती है, ठीक है। सो अगर ट्राइसेप्स पार्शियली इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे वीकनेस देखने को मिलेगी एक्सटेंशन करने में, ठीक है। स्टिल रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा, फिंगर ड्रॉप भी देखने को मिलेगा, एंड सुपरफिशियल ब्रांच इन्वॉल्व है तो सेंसरी लॉस भी देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कि चलो ए पॉइंट पे भी इंजरी नहीं हुई, बी पे भी नहीं हुई, अगर सी पॉइंट पे इंजरी हो गई तो क्या होगा। सो अगर इंजरी एट लेटरल एपिकॉन्डाइल है तो उस केस में क्या होगा कि जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है वो बच जाएगी, उसको पहले सप्लाई मिल जाती है तो वो अफेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे रिस्ट ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे ओनली एंड ओनली एक तो फिंगर ड्रॉप देखने को मिलेगा और एक सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ डी पॉइंट पे इंजरी हो जाए, पिन ब्रांच पे हो जाए, पिन इंजरी हो गई, तो इस केस में ओनली फिंगर ड्रॉप देखने को मिलेगा क्योंकि सुपरफिशियल ब्रांच से स्पेयर हो जाएगी तो सेंसरी लॉस यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे एक डायग्राम भी दे रखा है, ऐसी कुछ कंडीशन क्रस्ट पैल्सी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।